हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे ए बी और सी डी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल टू में 70 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एंगल ए ओ सी को 1 मान लीजिए और एंगल बी ओ ई को एंगल 2 मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है क्या है, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ठीक है। इसका सम गिवन है हमें 70 डिग्री। क्लियर, सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। अब देखिए हमें एंगल गिवन है BOD, तो BOD हमें गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। तो एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ से BOD की मदद से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं। एंगल 1 यानी कि एंगल AOC हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल BOD इक्वल टू में एंगल 1, तो 40 डिग्री इक्वल टू में एंगल 1 आ जाएगा, यानी एंगल 1 की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। क्लियर, अब देखिए एंगल 1 की वैल्यू 40 डिग्री आ गई, इसमें डाल दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसमें आप लोग एंगल 1 की वैल्यू डाल दीजिए। तो इसमें हम अगर एंगल 1 की वैल्यू डालते हैं तो 40 डिग्री प्लस में एंगल 2 इक्वल टू में आ जाएगा 70 डिग्री। क्लियर, अब देखिए 40 उधर जाएगा तो एंगल 2 इक्वल टू में आ जाएगा 70 डिग्री माइनस में 40 डिग्री। क्लियर, अब देखिए 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। और एंगल 2 हमारा क्या था, एंगल 2 हमारा था BOE। और आप लोग देख लीजिए हमें फाइंड क्या करना था, एंगल BOE। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो इसको फाइंड करने के लिए आप लोग एक काम करिए, ये हमारे पास एक लाइन है AOB, आप लोग AOB को एक लाइन मान लीजिए। अगर आप AOB को एक लाइन मानते हैं, एक लाइन पे बने हुए सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल COE को एंगल 3 मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल 1, 2 और 3 तीनों का सम मिला के हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। तो देखिए एक और इक्वेशन बनाइए आप लोग, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर रीजन आपको बताना पड़ेगा पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ये लीनियर पेयर है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 प्लस में एंगल 2 हमारे पास क्या था, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 हमारे पास था 70 डिग्री। तो एंगल 1 और 2 की जगह हम डाल देंगे 70 डिग्री, ठीक है। प्लस में एंगल 3 इक्वल टू में हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए 70 डिग्री उधर जाएगा तो एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री। 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री हो जाएगा हमारे पास कितना, 110 डिग्री। क्लियर, तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 110। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें एंगल COE फाइंड नहीं करना है। आप लोग ये ध्यान से देखना है, एंगल COE फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब देखिए रिफ्लेक्स क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है। और हमारे पास पूछता है कि आप इस एंगल का रिफ्लेक्स बताइए। तो रिफ्लेक्स आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, इस एंगल को छोड़ के ये वाला पूरा एंगल देखेंगे। तो ये वाला पूरा एंगल देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको निकालना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा वो रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए सिंपली हम कुछ नहीं करते, पूरा एंगल हमारा क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में से जो एंगल हमें गिवन है उसको माइनस कर देना है। तो कंप्लीट एंगल 360 होता है, 360 में से इसको हम माइनस कर देंगे 60 डिग्री को, तो इसका रिफ्लेक्स निकल के आ जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, हमें COE का रिफ्लेक्स निकालना है। तो COE का रिफ्लेक्स निकालना है, COE हमारे पास 110 डिग्री आ गया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्स हम फाइंड करेंगे। रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए ये आ गया 110 डिग्री, इसको हम 360 में से मतलब कंप्लीट एंगल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर कितना, 250 डिग्री। क्लियर, 250 डिग्री हमारा हो जाएगा इसका रिफ्लेक्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।